मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड चैप्टर 9 का प्रॉब्लम नंबर 16। प्रॉब्लम नंबर 16 है इफ a इंटू 1/b प्लस 1/c, b इंटू 1/c प्लस 1/a, c इंटू 1/a प्लस 1/b आर इन AP, प्रूव दैट a b c आर इन AP। ठीक, देखिए ये प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले 4 स्टेटमेंट है, वो आपको अच्छे से लर्न रहना चाहिए। अगर स्टेटमेंट आपको लर्न नहीं है तो ये प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक, देखिए स्टेटमेंट है इफ ए कांस्टेंट इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ AP द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन AP। मीन्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट ये बोल रहा है कि अगर कोई सीक्वेंस AP में है तो उसके प्रत्येक टर्म में अगर हम कांस्टेंट ऐड करेंगे तो जो एक नया सीक्वेंस बनेगा वो किसमें भी होगा, वो किसमें होगा, AP में होगा। ये स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रहा है कि अगर कोई सीक्वेंस है उसके प्रत्येक टर्म में अगर हम एक कांस्टेंट ऐड करेंगे तो जो नया सीक्वेंस बनेगा वो किसमें सीक्वेंस होगा, वो भी सीक्वेंस किसमें होगा, AP में होगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम AP का एक सीक्वेंस लिए हैं 2 4 6 8 10 12। ठीक, डॉट डॉट, ये देखिए सीक्वेंस किसमें है, AP में है। अब इसके प्रत्येक टर्म में अगर हम कोई कांस्टेंट ऐड करेंगे तो जो एक सीक्वेंस बनेगा वो भी के सीक्वेंस किसमें बनेगा, AP में बनेगा। अब देखिए हम प्रत्येक टर्म में हम 2 ऐड कर रहे हैं। अगर देखिए जो ऐड करेंगे प्रत्येक टर्म में वही ऐड करेंगे कांस्टेंट। अगर 2 ऐड कर रहे हैं तो प्रत्येक टर्म में मतलब ईच टर्म में हम 2 ऐड करेंगे। अगर 3 ऐड कर रहे हैं तो 3 करेंगे, 4 कर रहे हैं तो 4। ये नहीं कि फर्स्ट टर्म में हम 2 ऐड कर दें और सेकेंड टर्म में 3 ऐड कर देंगे तो सीक्वेंस AP में नहीं होगा। ठीक है, अगर हम 2 ऐड कर रहे हैं तो प्रत्येक टर्म में 2 ऐड करेंगे। ठीक, अब देखिए हम 2 ऐड कर रहे हैं, ये सीक्वेंस AP में है, इसके प्रत्येक मतलब ईच टर्म में हम 2 ऐड कर रहे थे। फर्स्ट टर्म में ऐड करेंगे 2 + 2 मीन देखिए 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 + 2 और 12 + 2 डॉट डॉट। अब देखिए 2 + 2 4 4 + 2 6 8 8 + 2 10 10 + 2 12 और 12 + 2 14। अब ये भी सीक्वेंस देखिए किसमें है, ये भी सीक्वेंस AP में है। ठीक है, देखिए क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस मीन्स फाइंड करते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म डॉट डॉट। अब देखिए सेकेंड टर्म और ये फर्स्ट टर्म है 6 - 4 2 8 - 6 2 10 - 8 2 12 - 10 2 14 - 12 2। मीन देखिए ये प्रत्येक क्या नाम है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो मीन्स ये भी सीक्वेंस किसमें है, AP में है। यही स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रहा है कि अगर कोई सीक्वेंस है अगर उसके प्रत्येक ईच टर्म में हम एक कांस्टेंट ऐड करेंगे तो जो एक नया सीक्वेंस बनेगा वो भी किसमें बनेगा, AP में बनेगा। ठीक, अब देखिए सेकेंड स्टेटमेंट है कि इफ ए कांस्टेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन AP। मीन्स अब ऐड किए हैं, अगर हम सीक्वेंस है उसके प्रत्येक टर्म में हम ईच टर्म में अगर हम कोई कांस्टेंट टर्म ऐड करेंगे, कांस्टेंट अगर हम कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नया सीक्वेंस बनेगा वो भी किसमें बनेगा, AP में बनेगा। अब देखिए मान लीजिए ये सीक्वेंस हम लिए हैं, ठीक, ये सीक्वेंस लिए हैं, अब इसमें हम 1 कांस्टेंट कर रहे हैं, 1 क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं प्रत्येक टर्म में। तो 2 - 1 4 - 1 6 - 1 8 - 1 10 - 1 12 - 1 डॉट डॉट। अब देखिए 2 - 1 1 3 6 - 1 5 8 - 1 7 10 - 1 9 और 12 - 1 11 डॉट डॉट। अब देखिए ये सीक्वेंस किसमें है, जो ये नया सीक्वेंस बन रहा है। अब देखिए ये सीक्वेंस है, अगर इसके प्रत्येक टर्म में हम एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो नया सीक्वेंस बनेगा वो भी किसमें बनेगा, AP में बनेगा। क्योंकि देखिए अब इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। 3 में से 1 गए 2, 5 में से 3 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 9 में से 7 गए 2 और 11 में से 9 गए 2। मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो जो एक नया सीक्वेंस बनेगा वो भी किसमें बनेगा, AP में बनेगा। यही सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर कोई सीक्वेंस है उसके प्रत्येक टर्म में मतलब ईच टर्म में हम कोई कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो एक नया सीक्वेंस बनेगा वो भी किसमें बनेगा, AP में बनेगा। अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट है कि इफ ईच टर्म ऑफ एन AP इज मल्टीप्लाइड बाई ए कांस्टेंट देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन AP। मतलब ये बोल रहा है कि अगर कोई सीक्वेंस है अगर उसके प्रत्येक टर्म में हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया सीक्वेंस बनेगा वो भी किसमें बनेगा, AP में बनेगा। अब देखिए सीक्वेंस क्या है, AP में है। ठीक, ये सीक्वेंस AP में है। अब इसके प्रत्येक टर्म में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10, 5 4 जा 20
और 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, 5 10 जा 50, 5 से मल्टीप्लाई करें प्रत्येक, देखिए ये टर्म है, ये मतलब ये सीक्वेंस है और सीक्वेंस के प्रत्येक, ये सीक्वेंस है एपी में, और प्रत्येक टर्म में हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए जो एक नया सीक्वेंस बनेगा वो भी सीक्वेंस किस में बनेगा, एपी में। देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, 20 - 10 10, 30 - 20 10, 40 - 30 10, 50 - 40 10 और 60 - 50 10। मीन्स देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सबका 10 आ रहा है। ये भी सीक्वेंस किस में बनेगा, एपी में बनेगा। अब देखिए स्टेटमेंट 4 है कि इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज डिवाइडेड बाई ए नॉन जीरो कांस्टेंट देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। मीन्स ये कह रहा है कि अगर कोई सीक्वेंस एपी में है, कोई सीक्वेंस अगर एपी में है, अगर हम उसके प्रत्येक टर्म में हम अगर नॉन जीरो कांस्टेंट से क्या करें, डिवाइड करेंगे, तो जो नया सीक्वेंस बनेगा वो भी किसमें बनेगा, एपी में बनेगा। ठीक, अब देखिए ये सीक्वेंस है 2 4 6 8 10 12, देखिए एपी में है। अब इसमें हम देखिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं, प्रत्येक टर्म को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2/2, 4/2, 6/2, 8/2, 10/2 डॉट डॉट। अब देखिए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। अब देखिए ये भी सीक्वेंस किस में है, एपी में है। देखिए इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1। ठीक, अब देखिए ये क्या भाई, ये सीक्वेंस भी नया सीक्वेंस किस में बन रहा है, एपी में बन रहा है। यही ये 4 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि अगर कोई सीक्वेंस है उसके प्रत्येक टर्म में हम कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं तो जो एक नया सीक्वेंस बनेगा वो भी एपी में बनेगा। और सेकेंड स्टेटमेंट है कि अगर कोई सीक्वेंस एपी में है उसके प्रत्येक टर्म में हम कोई कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो नया सीक्वेंस बनेगा वो सीक्वेंस किस में बनेगा, वो भी सीक्वेंस एपी में बनेगा। और थर्ड स्टेटमेंट है कि अगर कोई सीक्वेंस है उसके प्रत्येक टर्म में हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया सीक्वेंस बनेगा वो भी एपी में बनेगा। और देखिए फोर्थ स्टेटमेंट है कि अगर कोई सीक्वेंस है एपी में है, अगर उसके प्रत्येक टर्म में हम नॉन जीरो कांस्टेंट से अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो नया सीक्वेंस बनेगा वो भी किस में बनेगा, एपी में बनेगा। तो ये आपको 4 जो स्टेटमेंट है ये आपको अच्छे से लर्न रहना चाहिए। ठीक, अब देखिए ये जो प्रॉब्लम नंबर 16 है, अब इसमें चारों स्टेटमेंट यूज होगा। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, प्रॉब्लम बहुत इजी है। देखिए दिया है कि इफ a इंटू 1/b प्लस 1/c, b इंटू 1/c प्लस 1/a, c इंटू 1/a प्लस 1/b आर इन एपी, प्रूव दैट a b c आर इन एपी। ठीक, अब देखिए चूंकि दिया है a 1/b प्लस 1/c, b 1/c प्लस 1/a, c 1/a प्लस 1/b आर इन एपी। ठीक, अब देखिए ए एलसीएम लेंगे क्या बनेगा, c प्लस बी बाई बी सी, ए प्लस सी बाई ए सी, बी प्लस ए बाई ए बी आर इन ए पी। ठीक, अब देखिए ए का मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, ए सी प्लस ए बी बाई बी सी, ए बी प्लस बी सी बाई ए सी। सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी प्लस ए सी बाई ए बी आर इन ए पी। ठीक, अब देखिए पहला स्टेटमेंट हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अब देखिए हम ये सीक्वेंस ये किस में है, एपी में है। अब इसके प्रत्येक टर्म में हम 1 ऐड कर रहे हैं। ठीक, प्रत्येक टर्म में 1 ऐड करेंगे, कांस्टेंट ऐड करेंगे तो किसमें होगा, ये भी किसमें होगा। अगर प्रत्येक टर्म में हम 1 ऐड करेंगे तो भी किसमें होगा, एपी में होगा। अब देखिए ए सी प्लस ए बी बाई बी सी प्लस 1, ए बी प्लस बी सी बाई ए सी प्लस 1, बी सी प्लस ए सी बाई ए बी प्लस 1 आर इन ए पी। ठीक, एपी में होगा। अब देखिए एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी बाई बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बाई ए सी, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी बाई ए बी, ये किस में होगा, एपी में होगा, आर इन एपी। ठीक, अब देखिए फोर्थ स्टेटमेंट अब यूज करेंगे। अब देखिए ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक,
तो ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी बाई बी सी ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। देखिए प्रत्येक टर्म में हम ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी बाई ए बी ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। ये किस में होगा, आर इन ए पी, आर इन ए पी। अब देखिए ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी कैंसिल हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस, देखिए ए बी बी सी ए सी ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, 1 बाई, देखिए बचेगा 1 बाई बी सी, 1 बाई, देखिए 1 बाई बी सी और देखिए ए सी है, ए सी है 1 बाई ए सी 1 बाई ए बी, आर इन ए पी। ठीक, अगर सीक्वेंस एपी में है, अगर उसके प्रत्येक टर्म में हम कांस्टेंट से, नॉन जीरो कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो जो सीक्वेंस बनेगा वो भी किस में होगा, एपी में होगा। तो देखिए एपी में है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए बी सी से, प्रत्येक टर्म में हम मल्टीप्लाई करेंगे बी सी ए बी सी ए सी ए बी सी, देखिए सॉरी हाँ ठीक, ए बी आर इन ए पी। ठीक, अब देखिए प्रत्येक टर्म में हम ए बी सी से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो जो सीक्वेंस बन रहा है ये भी किस में होगा, एपी में होगा। अब देखिए ए बी सी और ये बी सी कैंसिल हो जाएगा, ए से ए, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, ए, यहाँ बचेगा बी और यहाँ बचेगा सी, आर इन ए पी। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। धन्यवाद बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।